डिजिटल पेमेंट ऐप्स जैसे कि गूगल पे, फोन पे और पेटीएम को अब भारतीय स्टेट बैंक कड़ी चुनौती देने वाला है। एसबीआई का डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म योनो ऐप अब इन ऐप्स के कारोबार को बड़ा झटका दे सकता है। दरअसल अपने डिजिटल बैंकिंग एप्लीकेशन योनो की पहुंच को बढ़ाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में किसी भी बैंक ग्राहक को यूपीआई भुगतान के लिए अपने योनो ऐप का उपयोग करने की अनुमति दे दी है। ऐसे में एसबीआई, जो देश का सबसे बड़ा बैंक पहले से है, वो अब जल्द ही देश का सबसे बड़ा डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म भी बन सकता है। आइए जानते हैं पूरी डिटेल्स इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज़ तक। एसबीआई की योनो ऐप पर अब कोई भी यूपीआई पेमेंट कर सकता है और इसके लिए आपके पास एसबीआई का अकाउंट होना भी जरूरी नहीं है। ऐसे में अगर आपके पास किसी भी और सरकारी या प्राइवेट बैंक अकाउंट है तो भी आप योनो ऐप पर अपने आप को यूपीआई पेमेंट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। एसबीआई ने योनो ऐप पर यूपीआई पेमेंट को आसान बनाने के लिए बहुत से ऐसे फीचर्स ऐड किए हैं जिसके लिए आमतौर पर लोग दूसरे पेमेंट ऐप्स पर जाते हैं। इसमें क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करने की सुविधा, फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट के लोगों को पेमेंट करने की सुविधा और पैसे मंगवाने की सुविधा शामिल है। बता दें, एसबीआई ने योनो ऐप का ये नया अवतार इस महीने की शुरुआत में ही पेश किया था। एसबीआई योनो ऐप गूगल प्ले स्टोर और आईफोन ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। चलिए जानते हैं कैसे कर सकते हैं इस सर्विस का इस्तेमाल। तो सबसे पहले इस सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए आपको अपने मोबाइल में योनो ऐप को डाउनलोड करना होगा। इसके बाद आपको सामने न्यू टू एसबीआई का ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद आपको रजिस्टर नाउ का ऑप्शन सामने दिखेगा। अगर आप एसबीआई के कस्टमर नहीं हैं तो आपको रजिस्टर नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके अगले पेज पर आपको यूपीआई पेमेंट करने के लिए रजिस्टर करे का ऑप्शन आएगा। हालांकि सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। इसके अगले स्टेज में आपको उस सिम को सेलेक्ट करना होगा जो कि आपके बैंक अकाउंट से लिंक है। आपके मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए आपके नंबर पर एक एसएमएस भेजा जाएगा। इसके बाद का प्रोसेस ये है कि एक बार आपका नंबर वेरीफाई हो जाने के बाद आपको यूपीआई आईडी बनाने के लिए अपने बैंक को सेलेक्ट करना होगा। आप या तो अपना बैंक नाम टाइप कर सकते हैं या तो लिस्ट से आपको सेलेक्ट करना होगा। अब आपको एक मैसेज मिलेगा जिसमें लिखा होगा कि एसबीआई पे के लिए आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। आप अपना बैंक अकाउंट नंबर अपनी स्क्रीन के टॉप पर देख सकते हैं। अब आपको एक एसबीआई यूपीआई हैंडल बनाना होगा। एसबीआई आपको 3 यूपीआई आईडी ऑप्शन देगा जिसमें से आप एक का चयन कर सकते हैं। एक बार जब आप एक यूपीआई आईडी चुनते हैं तो आपको एक संदेश मिलेगा जिसमें लिखा होगा आपने सक्सेसफुली एक एसबीआई यूपीआई हैंडल बना लिया है। आपको अपने खाते में लॉगिन करने और भुगतान शुरू करने के लिए एक एमपिन सेट करना होगा। अगले स्टेज में आपको अपने खाते में लॉगिन करने के लिए अपनी पसंद का 6 अंकों वाला स्थायी यानी कि परमानेंट एमपिन सेट करना होगा। याद रहे कि एमपिन 6 अंकों का होना चाहिए। एमपिन सेट करने के बाद आप यूपीआई भुगतान करने के लिए योनो एसबीआई ऐप का उपयोग शुरू कर सकते हैं। यूपीआई योनो ऐप का उपयोग करके आप किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं और यूपीआई के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने किसी भी संपर्क को पैसे भेज सकते हैं, एक खाते से दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, यूपीआई आईडी या किसी नंबर के जरिए पैसे भेज सकते हैं और दूसरों से आपको पैसे भेजने का अनुरोध भी कर सकते हैं। आने वाले समय में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ये सुविधा यूपीआई सर्विस के लिहाज से गेम चेंजर साबित हो सकता है और यूपीआई ऐप्स जैसे कि पेटीएम, फोन पे और गूगल पे के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर सकता है, क्योंकि कई सारे लोग अभी भी बैंकों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज़ तक।